वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हर व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है स्किन से रिलेट। अगर आपको अपनी स्किन का ख्याल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और अपनी स्किन का ख्याल हर किसी को होना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरी दो वजूहात थी। पहली ये कि यूट्यूब पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि हमें अपनी स्किन के लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी स्किन पे क्या अप्लाई नहीं करना चाहिए ऐसी वीडियो कोई नहीं बना रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि क्या चीज़ें हमें अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। दूसरा रीज़न ये था कि बहुत से लोग यूट्यूब पे कोई भी टोटका देखते हैं, कुछ भी देखते हैं और बस डायरेक्ट उसे अप्लाई कर लेते हैं अपने ऊपर, जो काफ़ी लोगों को सूट नहीं करती काफ़ी चीज़ें, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट स्किन टाइप होती है और हर टोटका अच्छा नहीं होता। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ सारे यूट्यूबर्स को जो वीडियोस बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। वाकई बहुत मेहनत का काम होता है वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, फिर उसे पोस्ट करना। तो आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन, बट मैं फिर भी यही कहूँगी कि हर टोटका आपके लिए नहीं बना है। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको आइडिया होगा आपको क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी जो है वो अपनी स्किन का ख्याल पहले नहीं रखती थी। मैंने कुछ अपनी स्किन पे पहले अप्लाई नहीं किया था, तो मैं अपना भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने पहली बार अपने साथ किया था यूट्यूब पे देख के अपनी शादी के दिनों में, और वो बिल्कुल गलत रहा था। इट वेंट हॉरिबली रॉन्ग। तो मैं वो एक्सपीरियंस एंड में आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। देयर आर 4 थिंग्स यू शुड नेवर अप्लाई ऑन योर फेस। तो वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हमें अपने चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 लेमन, नंबर 2 वैसलीन, नंबर 3 टूथपेस्ट एंड नंबर 4 हनी। तो अब एक एक करके मैं सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ क्यों अप्लाई नहीं करनी चाहिए और किस सिचुएशन में अप्लाई की जा सकती है। तो शुरू करते हैं आप। नंबर 1 इज़ लेमन। When life gives you lemon, make a lemonade and enjoy it. So lemons are really good for drinking. अगर आप लेमन को इनटेक कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, मतलब उसे ड्रिंक कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, वट, तो लेमन बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को भी बहुत बेनिफिट करता है। लेकिन जब बात आती है लेमन अप्लाई करने की अपनी स्किन पे, तो इट्स अ बिट रिस्की। मैंने खुद आपको सजेस्ट किया है मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए लेमन अप्लाई करने के लिए, तो लेमन आप हाथों पे, पाँवों पे अप्लाई कर सकते हैं। पर जब फेस की बात आती है, क्योंकि फेस हमारा सेंसिटिव पार्ट होता है, तो फेस पे लेमन इरिटेशन कर सकता है, क्योंकि लेमन इज़ एक्सट्रीमली एसिडिक। लेमन क्या है? सिट्रिक एसिड है। तो अगर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री का अपना लेसन रिवाइज करें, हम आते हैं पीएच की तरफ। जो पीएच होता है वो जो एसिड का होता है वो 0 होता है, और जो नेचुरल पीएच है वो 7 होता है, और हमारी बेस जो है पीएच की वो 14 होती है। लेकिन जो हमारे स्किन का पीएच होता है वो होता है 4 to 5.5 के दरमियान। तो क्योंकि एसिड की पीएच 0 होती है और सिट्रिक एसिड की पीएच ऑलमोस्ट 2 होती है, तो आप देखें फ़र्क कितना आ रहा है। स्किन 4 to 5.5 पीएच की और एसिड हमारा 2 पीएच पे जा रहा है, तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। तो इसकी वजह से जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ड्राइनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, और स्किन पीलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। सॉरी, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो दीज इफ़ेक्ट्स विल बी वर्स। फिर एक सवाल आता है जो कि बहुत से टोटकों में देख के हमारे जहन में आता है कि कैन लेमन स्टॉप पिंपल्स, क्योंकि ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स ने टोटके बनाए हैं जिसमें आप देखेंगे कि लेमन यूज़ करने से आपके पिंपल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ये सवाल आता है तो इसका जवाब मैं ये दूंगी कि लेमन से पिंपल्स रिड्यूस हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि लेमन जो है वो आपके फेस का आयल रिड्यूस कर देता है अपने ड्राइंग इफेक्ट की वजह से, जो कि सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। तो लेमन एंटीसेप्टिक है, और क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ हैं तो ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं, मार देती हैं, जिसकी वजह से एक्ने जो है वो ख़त्म हो जाती है काफ़ी हद तक। लेकिन उसके साथ साथ उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अप्लाई करना ही है, अगर आपकी बहुत ऐसी सिचुएशन है कि आप चाह रहे हैं आप अप्लाई कर लें, आप ट्राई करें,
तो आप उसके कुछ ड्रॉप्स को अपने फॉरहेड पे अप्लाई करके देख लें, लेकिन स्किन के सेंसिटिव पार्ट्स पे बिल्कुल अप्लाई मत कीजिए। इट्स अ क्लियर नो फॉर द सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द स्किन। तो आप जब भी कोई ऐसा टोटका देखें जिसमें आपको अपनी स्किन पे, स्पेशली अपनी स्किन के यानी कि फेस के सेंसिटिव पार्ट्स पे अप्लाई करना है, जैसे कि चीक्स, तो आप प्लीज़ पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपको एलर्जिक नहीं है लेमन से। और क्योंकि लेमन से हर मतलब फॉर एवरी स्किन टाइप इट क्रिएट्स ड्राइनेस, रेडनेस एंड एक्नी एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो it could harm your skin, so please be careful. So now let's move to the second one. The second one is honey. और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी भी एक पर्सनल स्टोरी आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी, तो ये इसी से रिलेट है। मैंने कभी अपने चेहरे पे कुछ अप्लाई नहीं किया, लाइक लिटरली कभी नहीं। मैं बहुत केयरलेस थी व्हेन इट कम्स टू माय स्किन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत क्लियर थी। आई नेवर फेस्ड एक्नी, आई नेवर फेस्ड एनीथिंग एल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरी शादी के दिन थे और मम्मा भी मतलब सबकी तरह मम्मा भी यूट्यूब पे टोटके देखती रहती हैं, रेसिपीज़ सीखती रहती हैं, एंड इट्स रियली गुड। आपको पता होनी चाहिए डिफरेंट रेसिपीज़, डिफरेंट टोटके, तो इज़ गुड। यू नो, नॉलेज आपकी जितनी इंक्रीज़ हो रही हो उतना अच्छा है। लेकिन तो एक बार उन्होंने मुझे ऐसे ही जिक्र किया, मुझे बताया कि मैंने एक टोटका देखा है, उसमें आपको लेना था टमाटर और उस पर डालना था शहद और बस उससे अपने चेहरे पे करना था मसाज। बहुत ही सिंपल था, और स्पेशली मेरे जैसी बंदी के लिए जिसने कभी कुछ अप्लाई नहीं किया था, तो ठीक है, टमाटर के 2 टुकड़े किए, उसी पर डाला हनी और फिर अपने चेहरे पे मसाज किया। तो वो मैं करने बैठ गई कि ठीक है, शादी भी करीब है, ग्लोइंग स्किन के लिए था वो मास्क, तो मैंने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। मुझे वो करते हुए कोई मुश्किल से 1 मिनट या 1.5 मिनट हुआ होगा, और कम से कम भी 5-6 मिनट तो वो करना था। तो 1 से 1.5 मिनट हुआ होगा और मुझे अपने चेहरे पे इचिंग फील होने लग गई, अच्छी खासी खुजली हो रही थी। और जब मैंने थोड़ी देर, मुझे लगा ओके हो रही है, कुछ नहीं, फिर मैंने थोड़ी देर बाद चेहरे को जब ज़्यादा होने लगी और शीशे में गौर से देखा, तो काफ़ी जगह से मेरी स्किन रेड होने स्टार्ट हो गई थी। और थोड़ी देर में वो रेडनेस जो थी, वो छोटी छोटी सी पिंपल्स कह लें या फिर एलर्जिक कह लें, पिंपल्स तो नहीं, वो एलर्जी सी मेरे फेस पे हो गई थी उससे। तो ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी चाहिए सबको कि अगर आप कोई हनी से रिलेट मास्क बता रहे हैं, फेस पैक बता रहे हैं, या कोई भी टोटका बता रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बता दें कि आप डायरेक्टली उसे फेस पे अप्लाई नहीं करें। आप उसे अपने कान के पीछे थोड़ा सा अप्लाई करके देख लें, या अपनी नेक पे अप्लाई करके देख लें। अगर आपको उससे कोई भी एलर्जी नहीं हो रही 5-6 मिनट तक, तो उसके बाद आप अपने फेस पे अप्लाई करें। आप डायरेक्टली हनी को अपने फेस पे अप्लाई नहीं करें, क्योंकि हर किसी की स्किन जो है वो हनी फ्रेंडली नहीं होती। हनी से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो प्लीज़, अगर आपको नहीं पता, इफ़ यू आर नॉट मेक श्योर कि आपकी स्किन हनी एलर्जिक है या नहीं है, तो प्लीज़ उसे पहले चेक करें। डायरेक्टली हनी को अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं करें। वो मेरा फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने अपने चेहरे पे कुछ अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने अपनी शादी तक अपने चेहरे पे उपटन तक नहीं लगाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसी स्किन थी वैसी ही रही, मैंने कोई फेशियल नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। हाँ, वो शादी से बिल्कुल जो ब्राइडल सर्विस होती है वो करवाई थी सिर्फ, उसके अलावा मैंने अपने चेहरे पे कुछ अप्लाई नहीं किया। So it's my own horrible story. So let's move further. Number 3 is toothpaste. As toothpaste have so many chemicals to whiten your teeth, so it could be a little harmful for your skin. क्योंकि टूथपेस्ट जो बनता है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, अल्कोहल होता है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आपके दांतों को सफ़ेद करने के लिए, चमकदार बनाने के लिए जो डाली जाती हैं उसमें चीज़ें, वो काफ़ी केमिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप जब उसे स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, वो स्किन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन रेड हो सकती है, आपकी स्किन पे आप एक्नी फेस कर सकते हैं। कुछ लोगों को जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है वो स्किन बर्न भी फील करते हैं। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी, अगर कोई टोटके में आप देख रहे हैं तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आई रिपीट इट। लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी सी भी सेंसिटिव है तो प्लीज़ कभी भी ये रिस्क ना लें टूथपेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई करने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है।
बहुत सारे टोटके आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको टूथपेस्ट लगाना है और आपको बहुत ही जल्दी से आपकी एक्नी ठीक हो जाएगी, आपके पिंपल्स गायब हो जाएंगे, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है क्योंकि टूथपेस्ट में मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अल्कोहल है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो बेकिंग सोडा है, तो ये सब एक्नी के लिए, इन चीज़ों से मतलब एक्नी जो है वो ठीक हो सकती है। आपके पिंपल्स ड्राई हो जाते हैं बहुत, तो बहुत जल्दी आपको अपने पिंपल से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन ये आपकी स्किन को भी हार्म करते हैं साथ साथ। तो अगर एक फ़ायदा मिल रहा है और दूसरा नुकसान हो रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये अप्लाई करना चाहिए। तो इट्स अ नो फ्रॉम माई साइड। फिर मैं वही कहूँगी कि अगर आपको करना है तो आप अपने फॉरहेड पे अप्लाई करके देख लें, लेकिन फेस के सेंसिटिव पार्ट्स पे बिल्कुल अप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत नुकसान है। बस इतना ही कहूँगी। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन इज़ वैसलीन। वैसलीन बहुत अच्छी है, स्पेशली जैसा आजकल मौसम चल रहा है, इट्स टू ड्राई, तो फॉर समवन जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो मेरी तरह, उसके लिए वैसलीन बहुत अच्छी है स्किन के लिए। या बहुत ज़्यादा स्किन ना भी ड्राई हो, तो आजकल मौसम ही बहुत ड्राई है, तो स्किन आप यूज़ करें, वैसलीन आप यूज़ करें अपने हाथों पे, अपने पाँवों पे, आप अपने लिप्स पे लिप स्क्रब बना रहे हैं, लिप बाम बना रहे हैं, आप उसमें वैसलीन यूज़ करें। बट व्हेन इट कम्स टू योर फेस स्किन, तो वैसलीन यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप हाथों पे, पाँवों पे, लिप्स पे करें, लेकिन फेस की स्किन पे अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि वैसलीन थिक होती है। वैसलीन इज़ बेसिकली कवरिंग एजेंट। तो अगर आपकी स्किन पे, ऑब्वियसली हमारी स्किन पे बैक्टीरियाज होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, तो अगर हम वैसलीन अप्लाई करते हैं तो उसकी थिकनेस की वजह से, उसके कवरिंग एजेंट होने की वजह से वो क्या करता है, वो हमारे बैक्टीरियाज को अंदर लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें फिर पिंपल्स होते हैं और भी कई स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वैसलीन को स्किन पे अप्लाई करना, फेस स्किन पे अप्लाई करना इज़ रियली नॉट अ गुड आइडिया, अगेन इफ़ योर स्किन इज़ सेंसिटिव। अगर स्किन सेंसिटिव नहीं भी है तो भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप फेस पे अप्लाई करें वैसलीन को। फेस पे आप लोशंस अप्लाई करें, क्रीम्स अप्लाई करें, वैसलीन इज़ नॉट अ गुड आइडिया अगेन। तो ये थी वो 4 चीज़ें जो फेस पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको थोड़े बहुत रीज़न्स भी बताए कि क्यों अप्लाई नहीं करनी चाहिए। मैं साथ साथ ये भी कहूँगी कि अगेन दोबारा यही बात रिपीट करूँगी कि यूट्यूब का हर टोटका आपके लिए नहीं बना होता, हर किसी की स्किन डिफरेंट टाइप की होती है। तो आप अगर किसी का कोई टोटका अप्लाई कर रहे हैं तो आप उससे कमेंट पे ज़रूर अपनी स्किन टाइप के बारे में बता के पूछ लें कि आपकी स्किन के लिए वो ठीक है या नहीं है, वरना आप गूगल कर लें। आप कोई टोटका आपने देख लिया, आप उसके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लें अपनी स्किन से रिलेट डाल के कि आपकी कैसी स्किन है और वो टोटका आपके लिए है या नहीं है, तो आप ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि फेस ऐसा आपका स्किन पार्ट, मतलब बॉडी पार्ट है जो जब हम किसी से मिलते हैं, पेरेंट्स हम किसी की देखते हैं तो सबसे पहले चेहरा देखते हैं, तो एटलीस्ट उसके साथ हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते ना। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए। मैं मज़ीद ऐसे टोटके अप्लाई कर रही हूँ, ट्राई आउट कर रही हूँ, जो मैं आपको बता सकूँ कि वो सही है, आपको अप्लाई करने चाहिए या फिर आपको अप्लाई नहीं करने चाहिए। तो मैं ज़रूर उनके बारे में आपको बताऊंगी डिटेल में। अगर आपको ऐसी और चीज़ों के बारे में जानना है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू कीप अपडेटेड अबाउट माई ऑल न्यू फीड्स एंड या इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर